एक वचन से आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। मेरे साथ आप निकालिए सुसमाचार यूहन्ना का पत्री, उसका 8वां अध्याय। सुसमाचार यूहन्ना। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आप लोग समझ रहे हैं ना? क्योंकि मेरा गला थोड़ा अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर समझ में नहीं आए तो हाथ उठा देना, मैं दूसरा भाई को बुलाऊंगा। क्योंकि हम दो आए हैं तो इसलिए मेरे लिए बेनिफिट है। अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो मेरा भाई इधर है, वो और अच्छा से आपको समझाएंगे। क्योंकि मेरा थोड़ा गला भी खराब है, हिंदी और ज़्यादा खराब है। इसीलिए अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बोल देना। हम लोग सुसमाचार यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, इसको बंद कर सकते हैं। सुसमाचार यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, उसका 31 और 32 पद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पास में बाइबल है तो निकालिए। और एक जन तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु ने उन लोगों के बीच में ये वचन बोले जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रभु को विश्वास कर लिया था। ध्यान से सुनना, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर उन लोगों के बीच में प्रभु ने वचन बोले हैं जिस लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है, यीशु को विश्वास कर लिया है। यीशु ने वचन जिसने विश्वास नहीं किया उसके आगे जाके नहीं बोला। ये वचन ज्यादातर हम लोग गॉस्पेल प्रीच करते टाइम जहां पर लोग मसीह को नहीं जानते हैं, वहां पर अक्सर हम लोग ये 32 पद को हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वचन हम लोग ज्यादातर जो बिलीव नहीं करने वाले होते हैं उन लोग के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बोलते हैं। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यीशु प्रभु ने ये वचन जिन लोगों ने विश्वास किया उनके सामने उनके लिए ये वचन बोला है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने विश्वास तो किया, बहुत साल हो गया होगा, 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल प्रभु में हम लोग आए, बिलीवर्स करके हम लोग का एक नाम भी हो गया। देखने में हम लोग चर्च में आते होंगे। जैसे यहाँ पर एक भीड़ था, एक यहूदी भीड़ जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया था। वो ऐसा नहीं बोला उन लोगों को कि तुम लोग अविश्वासी हो, तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास करो। प्रभु ने वो विश्वास जो कर रहे थे उन लोग को ऐसे बोला, अगर तुम लोग मेरे वचन पर रहोगे तो तुम लोग मेरा चेला बन सकते हो। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बात को जाहिर किया कि प्रभु यीशु हर कोई को चेला के तौर पर देखना चाहता है। प्रभु यीशु हम सबको उसका अनुयायी, उसको फॉलो करने वाला, उसको पीछा करने वाला, उसका चेला जैसे वो हम लोग को देखने के लिए चाहता है। लेकिन कितना बार हम लोग उसका पीछे तो आ लेते हैं, पीछे तो हो लेते हैं, लेकिन कई बार हम लोग का जीवन में वो बंधन, वो क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग को बांधने वाला चीज बहुत हम लोग को जीवन में वो प्रभु के पीछे चेला बनने के जैसे हम लोग को नहीं दे रहा है। तो इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर एक बात को बोले कि अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रियो, यहाँ पर जिस भीड़ के सामने प्रभु ने ये बात बोले थे, यहाँ पर वो भीड़ यहूदी भीड़ था। और उस यहूदी भीड़ में से
कोई आदमी ऐसे बोलने लगा। हम लोग 33 पद को पढ़ेंगे, 33 को। तब यीशु ने नहीं, 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं हम तो अब्राहम का वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, कभी किसी का दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? सुनिए यहाँ पर ये वचन जब प्रभु ने बोला कि विश्वास किए हुए यहूदियों को कि तुम मेरे वचन पे रहोगे तो तुम मेरा चेला बनोगे, और उसके बाद में सत्य को तुम जान सकोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो विश्वास किया हुआ लोग है उसके लिए प्रभु ने बोला कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई लोग है वो क्या बोल रहा है कि हम लोग अब्राहम का संतान है, हम लोग कभी किसी का दासत्व में नहीं रहे। लेकिन प्रभु को पता था उन लोग का बात जैसे वो लोग बोल रहे हैं वैसा वहां का कंडीशन नहीं था। अब मैं एक दूसरा जगह आपको लेके जाने के लिए चाहता हूं जहां पर एक औरत है, एक बूढ़ी औरत जो 18 साल से वो सभाघर में जा रही है। उस टाइम का सभाघर मान लीजिए आज का कलीसिया जैसा ही, वहां पर भी वचन प्रीच होता था, यहाँ पर भी हो रहा है। वहां पर भी आराधना होता था, यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं। और जो लोग ये बोल रहा है ना कि हम लोग अब्राहम का संतान है, कभी किसी का हम लोग दासत्व में नहीं रहे। एक लेडी वहां पर है जो 18 साल से वो जन्म से वो यहूदी है, जन्म से अब्राहम का वो पुत्री है, और सभा घर में जा रही है, कलेसिया में जा रही है, वचन सुन रही है, वहां का जितना भी बात है उसमें वो सब वो शामिल हो रही है। फिर भी 18 साल से वो वहां पर थी, लेकिन उसके जीवन में शैतान का बंधन था। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो यहूदी भीड़ ने प्रभु को विश्वास किया था उसको देख के कहा, अगर तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये लोग मानने का तैयार नहीं था। ये लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग तो अब्राहम का वंश से, अब्राहम का संतान है। अभी कहीं हम लोग गए थे, नेपाल में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर हम लोग मिनिस्ट्री करने के टाइम में बहुत लोग को मिलते हैं। शायद यहाँ पर नहीं होंगे, नेपाल में है। और जब हम लोग उनको समझाने के लिए जाएंगे, भाई बहन तुम्हारा ये समस्या इस कारण से, तुमने अभी तक सत्य को नहीं जाना, तुम क्रिश्चियन तो हो गया, तुम चर्च में तो आती हो, तुम चर्च में तो आते हो, लेकिन तुम अभी तक प्रभु के वचन में अपने जीवन को निर्माण नहीं कर पा रहे हो। तुम अभी तक वो सत्य, जो सत्य प्रभु ने दिखाया, उस सत्य को तुम अभी तक नहीं जानते हो, नहीं जानती हो। इसीलिए तुम्हारा जीवन में ये समस्या है करके अगर हम लोग बोलेंगे तो लोग क्या बोलता है कि हम लोग 10 साल से चर्च जा रहे हैं, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, हम लोग तो जन्म से क्रिश्चियन है, मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। प्रियो, हम लोग नेपाल में शायद 1 महीना के अंदर, पहले मैं नेपाल में काठमांडू करके एक जगह में था, वहां पर एक फैमिली से हम लोग मिले। वो फैमिली मिनिस्ट्री करने वाला फैमिली है और उनका 2 बेटी था। दोनों बेटी मसीह परिवार में, माता पिता मसीह होने के बाद में उन लोग का पैदा हुआ। उन लोग का नाम चर्च में बाल अर्पण करके नाम रखा। फिर भी वो लोग जब जवान हुए, दोनों को शैतान उन लोग को पकड़ लिया था। शैतान का पोजेस में वो 2 लड़की थी, टीनेज लड़की, एक 15 साल की, एक 17 साल की, दोनों बहन शैतान का पोजेस में। वो लोग मानने का शुरू में तैयारी नहीं था कि वो बीमारी शैतान का तरफ से, वो बीमारी जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, ये बीमारी नहीं है, ये शैतान ने काम किया। आप लोग स्वतंत्र नहीं हो करके हम लोग बोलने के टाइम में वो लोग मानने के लिए तैयारी नहीं था। फिर बाद में हम लोग ने उन लोग को समझाया, देखो ऐसा है, अगर हम लोग वचन में नहीं रहेंगे, वचन तो जानते होंगे, वचन मालूम भी होता होगा,
डिबेट करने के लिए इधर से उधर से हम लोग वचन बोल सकते हैं, लेकिन वचन में जब तक हम लोग नहीं जिएंगे, वचन जब तक हम लोग अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, उसको इधर रखने से कोई फायदा नहीं है। इधर रखने से कोई फायदा नहीं है। बाइबल में आप लोग देखेंगे तो वचन का सबसे ज्यादा जानकार हम लोग से भी ज्यादा जानकार शैतान है कि नहीं? बोलिए तो, है ना? उसने प्रभु को क्या किया? परीक्षा करने के टाइम में वचन दिखा के परीक्षा किया। प्रभु ने जैसे बोले कि लिखा है, उसने भी बोला लिखा है। फिर प्रभु ने बोला लिखा है, फिर शैतान ने बोला लिखा है। हम लोग से ज्यादा उसको वचन मालूम है। वचन मालूम होना आजादी नहीं है। वचन मालूम होना उद्धार नहीं है। वचन मालूम होना चंगाई नहीं है। वचन मालूम होना आशीष नहीं है। वचन मालूम होना चाहिए। वो प्राइमरी बात है, उसमें हम लोग को अपने जीवन को रखना चाहिए। लेकिन मेरे को वचन मालूम है इसलिए मैं स्वतंत्र हो गया, मेरे को वचन मालूम है इसलिए मैं आशीषित हो गया, नहीं होगा, नहीं होगा जब तक उस वचन में हम लोग नहीं चलेंगे। इसीलिए प्रभु ने वैसे ही भीड़ को ये बात बोला तो ये लोग मानने के लिए तैयारी नहीं था। हम दूसरा जगह देखेंगे, लूका के पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय हम लोग 10 पद से नीचे का आयत को थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे। यहाँ पर 10 पद से पढ़ेंगे भाई। देखिए यहाँ पर हम लोग ने जैसे सुना, हम लोग अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह एक शब्बात के दिन कोई आराधनालय लिखा है, आराधनालय लिखा है ना, नेपाली में सभाघर लिखा है, वो आराधना करने का ही जगह है। जैसे अभी हम लोग चर्च में आराधनालय करके आते हैं, वैसे ही यीशु का टाइम में वो एक जगह था जिसको हम लोग सिनागोग बोलते थे, सभाघर बोलते थे। वहां पर एक शब्बात का दिन यीशु मसीह प्रीच कर रहा था, टीच कर रहा था। 11 पद में लिखा है वहां पर एक स्त्री थी जिसको 18 साल से, कितना साल से? 18 साल से, वो 18 साल से चर्च में आ रही है, 18 साल से वो कलीसिया आ रही है, 18 साल से वो आराधनालय में आ रही है। लेकिन बाइबल बोलता है कि वो 18 साल से, एक बार फिर पढ़ना भाई, दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। देखिए हम लोग कितना साल का मसीह है, हम कितना साल से चर्च आ रहे हैं, वो गारंटी नहीं करता है कि हम लोग आजाद हुए या नहीं हुए। हम लोग कितना बाइबल नॉलेज अपने सर में रखें, कितना हम लोग को मालूम है वचन, वो गारंटी नहीं करता है कि प्रभु का आशीष मेरे जीवन में आया है या नहीं आया। अगर हम लोग को स्वतंत्रता चाहिए, अगर हम लोग को छुटकारा चाहिए, तो बाइबल बोलता है कि हम लोग को सत्य को जानना होगा। जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, जब तक सत्य को नहीं जानेंगे, आराधनालय में भी लोग बंधुआई में रहेंगे, आराधनालय में भी शैतान का पोजेस में लोग रहेंगे। प्रियो, नेपाल में बहुत जगह वैसे हम लोग ने देखे। अभी हम लोग जहाँ पर वर्शिप स्कूल कर रहे थे, हम लोग 3 जगह पे गए वर्शिप स्कूल करने के लिए। एक हफ्ता का वर्शिप स्कूल हुआ था, हम तीनों आदमी वहां पर थे और तीनों जगह हम लोग ने देखा कि जो यूथ लोग, टीनेज लोग, जो वर्शिप स्कूल में आया था, जो क्वायर में, वो लोग चर्च में खड़ा होता है, वो लोग चर्च में वर्शिप लीड करने वाला है, फिर भी उन लोग के ऊपर प्रभु का अभिषेक नहीं था, प्रभु का आशीष नहीं था। उन लोग का गला अच्छा है,
वो लोग बजाता बहुत अच्छा है, वो लोग वर्शिप करने के टाइम में बहुत अच्छा वर्शिप भी करता है, लेकिन प्रभु का अभिषेक नहीं था। उनमें से कई लोग डीमन पोजेस था। कितने लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड स्पिरिट उन लोग के ऊपर बैठा था। जब हम लोग ने प्रार्थना किया, वहां पर बहुत ऐसा कुछ हम लोग ने देखा। हम लोग जब चिकोन में थे, वहां पर भी बहुत लोग, वहां का एक गवाही, बहुत अच्छा चर्च है वहां का, बहुत अच्छा चर्च, और उस चर्च का पास्टर जो उसका फैमिली, उनके जीवन में वो इतना डिप्रेस थे, इतना डिप्रेस थे, इतना डिप्रेस थे। वो सोचते थे कि मैं अपना बीवी का, मेरा बेटा बेटी का मुंह ना देखूं, मैं मेरा बीवी को देखना नहीं चाहता हूं, मेरा बेटा को, मेरा बेटी को देखने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। वो वैसे सोचते थे। उनका मृत्यु का भय सताता था, लेकिन पुलपिट से जीवन का वचन बोलते थे। सुनिए यो, वो सेवा करने वाला आदमी था, फिर भी बंधन में था, फिर भी बंधन में था। तो कितना बार हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो आराधना जा रहे हैं, कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग तो मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, आगे खड़ा होकर वर्शिप लीड भी कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों मेरे जीवन में आया, ये क्यों मेरे जीवन में है। वो हम लोग कभी कभी सोचते हैं, ज्यादातर लोग तो ये कभी नहीं सोचते हैं कि मेरे जीवन में शैतान ने काम किया है। वो लोग को ऐसा लगता है कि ये सब प्रभु का इच्छा है, प्रभु ने दिया है। मेरा जीवन का बीमारी, मेरा जीवन का तकलीफ, मेरा जीवन का कोई भी परेशानी, ये प्रभु ने दिया करके एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके चर्च में आते हैं लोग। यहाँ पर एक लड़की थी जो 18 साल से वो दुर्बल पारने वाला दुष्ट आत्मा इसके अंदर था, लेकिन ये अब्राहम का जो बेटी है, वही अब्राहम का कुछ बेटे लोग यीशु से क्या बोल रहे थे कि हम लोग अब्राहम का संतान से, हम लोग कभी बंधुआई में नहीं गए, हम लोग कभी दासत्व में नहीं गए, हम लोग स्वतंत्र है करके वो लोग का सही स्टेटमेंट था। लेकिन ग्राउंड में जब देखा गया कि वहां पर 18 साल से दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा चर्च के अंदर था। जितना लोगों को प्रभु ने चंगा किया, सुनिए, एक जगह को छोड़कर, वो फोनिके का एक स्त्री का बेटी जो गैर यहूदी थी, उसका बेटी को छोड़कर, और एक जगह हम लोग देखते हैं कि एक कप्तान, वो भी गैर यहूदी है, उसका नौकर को छोड़कर, एक दो जगह को छोड़कर अगर आप लोग देखेंगे तो ज्यादातर बीमार लोग, ज्यादातर डीमन पोजेस लोग, जिसको यीशु ने चंगा किया, जिसको प्रभु ने छुटकारा दिया, वो यहूदी आदमी थे। वो शरीर अनुसार अब्राहम का वंश में जन्मा हुआ आदमी था प्रियो। इसीलिए हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि चर्च में आके मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रियो, जब तक हम लोग सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हम लोग को स्वतंत्र नहीं करेगा। और सत्य क्या है, इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। सत्य क्या है? जब तक हम लोग सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हम लोग को क्या नहीं करेगा, स्वतंत्र नहीं करेगा। प्रियो, सत्य क्या है? यीशु मसीह ने एक जगह कहा, यही यूहन्ना सुसमाचार उसका 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब तक हम लोग यीशु को नहीं जानेंगे, जब तक हम लोग का यीशु के साथ मुलाकात नहीं होगा, उनके साथ नहीं बैठेंगे, तब तक प्रियो हम लोग का जीवन में आजादी नहीं आएगा। चर्च आने से कोई आजाद नहीं होता है, सच्ची बोलता हूँ। इसका मतलब चर्च आना मत छोड़ना, चर्च आना चाहिए, लेकिन चर्च में जा रहा हूँ करके आजादी कभी नहीं होगा जब तक चर्च में आके अपने यीशु मसीह को नहीं जाना। अगर सत्य को नहीं जानेंगे तो सत्य आपको और मेरे को कभी स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल में एक दूसरा वचन के और आपको अगुवाई करने के लिए चाहता हूं। एक वचन को हम लोग देखेंगे, यही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके, 17 अध्याय
उसका 3 वचन को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। और अनंत जीवन यह है और अनंत जीवन यही है कि वह एकमात्र सच्चे परमेश्वर को तुझ एकमात्र सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को भेजा है जिसे तूने भेजा है जाने। सुनिए प्रियो, हम लोग अनंत जीवन के बारे में कैसे परिभाषा देते हैं कि अनंत जीवन यह है कि वो जीवन कभी नहीं मरेगा। अनंत जीवन वो है कि वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। ये हम लोग का परिभाषा है। हम लोग उसको ऐसे क्या बोलते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, मीनिंग बनाते हैं कि अनंत जीवन का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर अनंत जीवन का परिभाषा, उसका अर्थ, उसका मीनिंग ऐसे नहीं दिया जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं। अनंत जीवन का मतलब लंबी जीवन, लंबा जीवन जीना, जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे प्रभु ने नहीं बोला। यहाँ पर प्रभु ने बोला अब अनंत जीवन यही है कि वो सत्य परमेश्वर को जाने और परमेश्वर ने जिसको भेजा है यीशु मसीह को जाने, वही अनंत जीवन है। प्रियो, अगर हम लोग ने परमेश्वर को नहीं जाना, यीशु मसीह को नहीं जाना, तो हम लोग ने सत्य नहीं जाना। अगर हम लोग यीशु को जाने तो हम लोग ने सत्य को जाना है। अगर सत्य को जाना है तो आदमी बंधन में नहीं रहेगा, कि उसको मालूम होगा कि मेरा यीशु जिसको मैं जानता हूँ, वो यीशु जिसको मैंने विश्वास किया, वो यीशु जिसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, वो यीशु जो मेरे अंदर रहता है, वो संसार में जितने भी सामर्थी, जितने भी वर्शिप करने वाले, जितना भी भगवान है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और वो मेरे को सामर्थ्य देता है कि मेरा जीवन का जितना भी बंधन है, जितना भी समस्या है, वहां से मैं निकलूं। ये बात तभी होगा प्रियो जब हम लोग उसको जानते हैं। मैं एक छोटे सा कहानी आप लोग को सुनाने के लिए चाहता हूँ। कहानी पसंद है ना आप लोग को? एक गांव था पहाड़ में, वेस्ट बंगाल में पहाड़ है नहीं है ना, दार्जिलिंग में है ना भाई, सिलगुड़ी दार्जिलिंग तो है ना, बहुत अच्छा पहाड़ है जो हमारा गांव से थोड़ा नजदीक है। वो दार्जिलिंग तो थोड़ा अच्छा टाउन हो गया, ऐसा रिमोट एरिया जहाँ पर एक माँ रहती थी और वो माँ दोनों आंख से अंधी थी। सुनिएगा, इस कहानी में एक सत्यता छिपा हुआ है, उसको थोड़ा आप लोग के साथ में बांटने के लिए चाहता हूँ। एक पहाड़ में गांव था, वो बहुत रिमोट एरिया, वहां पर सुविधा कुछ नहीं था, और उस गांव में एक माँ रहती थी, उसका दोनों आंख से वो अंधी थी। अंधी बोलते हैं ना हिंदी में, अंधी थी। और उसका हाथ में एक बच्चा था, एक बेटा था। वो बेटा शायद 1.5-2 साल का होगा। वो दूध पीता हुआ बच्चा और एक अकेली माँ, वो भी आंख से अंधी, एक गांव में रहते थे। वो माँ अपने बेटे को इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, वो देख नहीं पाती थी, फिर भी उसको ऐसे छूकर, उसको ऐसे स्पर्श कर कर उसको महसूस करती थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा, कितना ग्रोथ हुआ, कितना लंबा हुआ, कितना मोटा हुआ, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। वो मोटा भी है या दुबला है, वो ऐसे छाम के उसको महसूस करती थी। बेटा धीरे धीरे बढ़ने लगा, 4 साल का 5 साल का हो गया वो, तो उसका स्कूल का टाइम हो गया। और माँ ने सोचा मेरे बेटे को मैं बहुत अच्छा स्कूल में दाखिला कराऊंगा। लेकिन गांव में अच्छा स्कूल तो नहीं था, जो था अब माँ के लिए विकल्प वही था कि बेटा को उसी स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि वो देख नहीं पाती थी। शहर ले जाने के लिए उसके पास में पैसा भी नहीं था, तो इसीलिए उसने अपने बेटे को उसी गांव का एक स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल था, उसमें उसने दाखिला कराई। वो स्कूल जाते टाइम अपने बेटे को हाथ ऐसे पकड़ के लेके जाती थी
वो माँ को खुद पता नहीं है रास्ता कैसा है, फिर भी अपने बेटे को वो हाथ से पकड़ के लेके जाती थी। वो सोचती थी मेरा बेटा रास्ता में ना गिरे, क्योंकि बच्चा है, छोटा है। तो ऐसे वो 1 साल 2 साल उसको ऐसे हाथ पकड़कर स्कूल लेके जाया करती थी। तो क्या हुआ कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 10-11 साल का हो गया, 5-6 क्लास में पढ़ने तक उसका हो गया। तो जब उसको 6 क्लास में पहुंचा, उस टाइम में उसका दोस्त, जो बच्चा का दोस्त थे, वो दोस्त अच्छा नहीं मिला उसको। और उसका माँ हर दिन सुबह स्कूल लेके जाती थी, शाम को फिर मेरा बच्चा लौटेगा करके स्कूल के गेट में जाके बैठती थी, और बच्चा निकल के माँ करके पुकारता था, तो अपनी बेटे को हाथ पकड़ कर फिर घर लेके आती थी। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसका संगत अच्छा दोस्तों के साथ में नहीं हुआ, तो उसका दोस्त लोग उसको ऐसे चिढ़ाते थे कि ये अंधी का बेटा है, इसका माँ अंधी है, इसका माँ देख नहीं पाती है, ये अंधी का बेटा, अंधी का बेटा, अंधी का बेटा करके ऐसे चिढ़ाने के टाइम में उसको थोड़ा बुरा लगा। बुरा इस मायने में नहीं लगा कि दोस्तों ने चिढ़ाया, बुरा इस मायने में लगा कि मेरी माँ क्यों अंधी है, मेरी माँ क्यों अंधी हो गई, मेरी माँ को आंख होना चाहिए, मेरा माँ को क्यों आंख नहीं है करके वो अपने माँ के ऊपर गुस्सा करने लगा। अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा नहीं किया, दोस्तों के ऊपर कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन में वो अपनी माँ को घृणा करने लगा, हेट करने लगा। वो सोचने लगा मेरी माँ का आंख क्यों नहीं है। तो अगले दिन जब उसकी माँ ने उसको आवाज लगाई, बेटा चल स्कूल जाएंगे, वो माँ को बिना बोले स्कूल निकल गया था कि उसको पसंद नहीं था कि उसका माँ उसका हाथ पकड़ के स्कूल तक लेके जाए, क्योंकि वो बात को दोस्तों ने क्या किया था, मजाक बनाया था कि इसकी माँ अंधी है, उसको चिढ़ाया था कि तेरी माँ अंधी है। तो उसको पसंद नहीं है कि उसका माँ अंधी, वो अंधी माँ उसके स्कूल तक जाए, उसको पसंद नहीं आया। वो घर में बेटे को ढूंढती रही, बेटा नहीं मिला, और स्कूल तक वो पहुंची कि बेटा आया है कि नहीं। उसको पता चला बेटा आया है, तो उसको थोड़ा तकलीफ हुआ, माँ को बुरा लगा, मेरा बेटा मेरे को कहे बिना वो कैसे स्कूल आ गया। वो स्कूल के गेट पे रही, सुबह से शाम तक वो घर में नहीं लौटी, क्योंकि बेटा से बात करने के लिए उसका मन था। वो पूछने के लिए चाहती थी, बेटा तू क्यों मेरे को बोले बिना स्कूल आया, अब चल तेरा हाथ पकड़ के मैं अपने घर में लेके जाऊंगा करके ऐसे वो सोचकर वहां पर बैठी थी। लेकिन बेटा ने दूर से देखा कि गेट में माँ खड़ी है। स्कूल छुट्टी हो गया था, सब निकल गए। वो उसका माँ और बच्चे निकलने के टाइम में उसका बेटा का नाम लेकर पुकारती थी, बेटा तू किधर है, बेटा तू किधर है, मेरा हाथ पकड़, तू किधर है, तू मेरा हाथ पकड़, तू किधर है। लेकिन वहां पर उसका बेटा नहीं था, क्योंकि बेटा ने दूर से देखा था क्लासरूम से कि गेट में माँ खड़ी है, अगर गेट के रास्ता से जाऊंगा तो माँ पकड़ लेगी, मेरे दोस्त लोग मेरे को चिढ़ाएंगे। तो उसने क्या सोचा कि दीवार लांग के मैं जाऊंगा, माँ के हाथ पकड़ के नहीं जाऊंगा। तो दीवार लांग के वो घर चला गया। बाद में स्कूल का जो वॉचमैन है वो आके गेट बंद करने के टाइम में उस माँ को बोला, तुम्हारा बेटा चला गया, वो नहीं है, दिन भर स्कूल में था, मैं देखा हूँ, वो लास्ट क्लास तक था, लेकिन जब छुट्टी हुआ तुम्हारा बेटा कहीं दूसरे रास्ता से निकल के चला गया, वो स्कूल में नहीं है करके जब उसको माँ को वो वॉचमैन ने जब माँ को बताया तो माँ को और ज्यादा बुरा लगा, और वो रोती रोती घर गई, और घर में जाके बेटा से पूछता है, बेटा तूने ऐसा क्यों किया, तूने क्यों
ऐसा किया। मैं तुमको सुबह भी स्कूल पहुंचाने के लिए ढूंढ रही थी, तुम बिना बोले स्कूल पे चले गए। शाम को भी मैं तुमको लेने के लिए वहीं पर रुकी हुई थी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आया, क्यों ऐसे किया बेटा करके पूछने के टाइम में वो इतना रूठली, इतना अपने माँ के साथ में बुरा शब्द में वो बात किया। वो बोला, माँ तू क्यों अंधी हो गई, तू पकड़ के लेके जाती थी, ठीक है अभी मेरा हाथ पकड़ने का दरकार नहीं है, तुम्हारा हाथ का साथ मेरे को नहीं चाहिए। तो माँ इतना टूट गई अंदर से। फिर भी वो सोची, ठीक है बेटा तो बड़ा हो गया, तो अब खुद जा सकता है, आ सकता है, तेरे लिए मैं घर में खाना बनाऊंगा, तेरे लिए मैं नाश्ता बनाऊंगा, अच्छा से पढ़ना। माँ ने बहुत दुख उठाया उस बेटे को पढ़ाने के लिए। और एक दिन टाइम हुआ, उसका गांव का स्कूल खत्म हो गया, गांव का स्कूल खत्म हो गया। और अब उसको गांव का स्कूल खत्म होने के बाद में अब शहर में पढ़ने के लिए जाना था। और उसने गांव का स्कूल में इतना अच्छा से पढ़ाई किया था कि उस स्कूल में उसका जितना नंबर किसी ने नहीं लेके आया, किसी ने नहीं लेके आया, क्योंकि उसका माँ कभी उसको काम करने के लिए नहीं देती थी। आंख से वो अंधी थी, लेकिन सब वो काम छान के क्या है क्या नहीं है ऐसे स्पर्श करके सब काम वो कर देती थी। उसका कपड़ा वो भींचती थी, वो कभी नहीं बोलती थी बेटा तो बड़ा हो गया, तेरा कपड़ा तू खुद साफ करता है। वो कभी नहीं बोली बेटा तू जिस थाल में खाता है वो अपने हाथ से तू साफ कर सकता है। वो बोलती थी तेरा कपड़ा इधर रख के, तेरा जो काम है मैं कर दूंगी, तू अच्छा से पढ़ बेटा, तू पढ़ेगा तो मेरे लिए अच्छा है करके वो बोलती थी। और बेटा भी अच्छा से पढ़ा, वो अच्छा बेटा था, पढ़ने में माँ के साथ अच्छा नहीं था लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो वो फर्स्ट हो गया और स्कूल से उसको स्कॉलरशिप मिला कि शहर में जाके पढ़ने के लिए जितना खर्चा लगेगा स्कूल अब उसका खर्चा उठाएगा करके उसको वैसा एक मौका मिला। तो अब वो शहर में पढ़ने के लिए निकलने वाला था। सुनिएगा, वो शहर में पढ़ने के लिए जाने के लिए जब अपनी माँ से बात किया, माँ अब मैं शहर जा रहा हूँ, माँ को एक तरफ खुशी भी था, माँ को दूसरा तरफ दुख भी था कि मेरा बेटा शहर में जाएगा, पढ़ेगा, बड़ा आदमी बनेगा। एक तरफ बहुत खुश थी उसका माँ, एक तरफ उसको दुख था, मेरा बेटा अब 2-4 साल के लिए मेरे पास में नहीं रहेगा, मैं अकेली रहना पड़ेगा, मैं अकेली रहना पड़ेगा। वो फिर भी अपने मन को स्ट्रांग करके वो क्या बोली, ठीक है बेटा तू पढ़ने के लिए जा, तेरे लिए मैंने कुछ खर्चा इकट्ठा किया है। जब उसका माँ ने वो खर्चा निकाला, उसमें क्या था कि जो उस टाइम का पुराना पैसा, जो 15-20 साल पुराना पैसा, और उसका जो नाक में लगाया हुआ नथुनी, कान का क्या बोलते हैं उसको, टॉप, उसका 1-2 छोटा छोटा वो गहने का, वो सोने का जो गहना होता है उसको एक थैली में वो बांध के रखी थी। और वो अपने बेटे के पास में आके बोलती है, देख बेटा मेरे पास तुमको देने के लिए और ज्यादा कुछ नहीं है, ये मैंने अपने साथ इसको संभाल के रखा था, अब मेरा ये कोई काम का नहीं है, अब तुम्हारा काम आएगा, तुम लेके जाओ। बेटा ने लिया और पढ़ने के लिए गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 4 साल गुजरा, 8 साल गुजरा, 10 साल गुजरा, बेटा लौट के नहीं आया, क्योंकि उसको ऐसा लगा था अगर मैं गांव में जाऊंगा तो मेरा माँ उधर मिलेगी, जब माँ को मैं मिलूंगा वो दोस्त लोग अभी भी गांव में, वो लोग मेरे को फिर चिढ़ाएंगे, वो लोग मेरे को अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरी माँ के कारण मेरे को वो लोग ने बहुत भला बुरा बोला, इसलिए मैं कभी गांव में नहीं जाऊंगा, अपनी माँ के पास कभी नहीं जाऊंगा। क्यों मेरी माँ अंधी हो गई करके उसको ऐसे मन में आने के चलते वो घर नहीं गया। 10 साल गुजरा, 12 साल गुजरा, करीब 15 साल गुजरने के बाद में एक शहर से आदमी गांव में आता है और वो गांव में आके उस बूढ़ी माँ को मिलता है। वो बोलता है, माँ तुम्हारा बेटा को मैं मिला, वो शहर में बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसका एक सिग्नेचर से शहर का काम बनता है, अगर वो सिग्नेचर नहीं कर दे तो वहां पर कुछ काम नहीं होगा, उतना बड़ा आदमी तुम्हारा बेटा हो गया है। माँ को सुनकर बहुत खुशी हुआ,
कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ, अभी तो वो मुझको मिलने के लिए क्यों नहीं आया। और वो बोली उस आदमी को, सुन बेटा, जब तू शहर जाएगा मेरे को भी लेके जाना, मेरे को भी लेके जाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को देखने के लिए, मैं चाहता हूँ उसका आवाज सुनने के लिए, मैं चाहता हूँ उसको वो कैसा हो गया वो मैं पता करूं। आंख से तो अंधी है, फिर भी बोल रही है, मेरे बेटे को मैं देखने के लिए चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बेटा कैसा हो गया स्पर्श करने के लिए चाहता हूँ। बहुत साल हो गया बेटे का हाथ पकड़ते हुए, बहुत साल हो गया उसको ऐसे गले लगाते हुए, मैं उसको मिलने के लिए चाहता हूँ। तो ओ बेटो आदमी क्या बोला, दूसरा आदमी, ठीक है माँ, मैं 1 हफ्ता बाद में जाने वाला हूँ, आप रेडी रहना, मैं आपको लेके जाऊंगा। तो 1 हफ्ता वो इतना उसको टाइम काटने में मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 1 हफ्ता के बाद में वो माँ सोच रही थी बेटा के पास में जाना है, बेटा के पास में जाना है, बेटा के पास में जाना है। तो वो दिन आ गया, वो लोग गाड़ी चढ़ के गांव से शहर आए, रात भर का ट्रैवल करके वो लोग गांव से शहर आए। शहर में जब उसका घर में जो बेटा का घर है, उस घर का गेट से इंटर होते ही वो जो दूसरा आदमी था वो बोला, देखो माँ, यही तुम्हारा बेटा का घर है, बहुत बड़ा है, आप इधर से जाना, दरवाजा है सामने, उसमें नॉक करना, वहां से आपका बेटा निकल के आएगा। तो माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश होते ही वो घर के और वो दरवाजे का और वो ऐसे हाथ से छानते हुए वहां पर पहुंची। और जब वो पहुंची दरवाजे पर, वो नॉक करने लगी। बेल था लेकिन उसको नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो ऐसे न करते रही। ऊपर से कोई सुन रहा था कि कोई दरवाजे पे आया है। तो बेटा का शादी हो गया था, एक बीवी और 2 बच्चा था उसका, और बीवी और बच्चा तीनों साथ में नीचे उतरे, कौन आया है करके देखने के लिए। जैसे वो लोग ने दरवाजा खोला, वो दोनों बच्चा डरने लगे, और वो जो उसका बहू है वो भी उसको डांटने लगी, अरे बुढ़िया, तू भीख उधर से नहीं मांग सकती थी, क्यों मेन दरवाजे पे आई, वो गेट में से तुमको भीख मांगना था, तू क्यों इधर आई, क्यों न किया तूने, तेरे को पता नहीं है यहाँ पर हम लोग हाई क्लास सोसाइटी के लोग रहते हैं। उसको दिखाई नहीं देता था, और वो बोली, मैं अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई हूँ, मेरा बेटा का नाम ये है। जब बहू को पता चला कि ये मेरा सास है, तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बेटा ने बताया था कि माँ के विषय में बुरा बात, कैसे माँ के कारण उसको गांव में शर्मिंदगी महसूस होता था, कैसे उस माँ के कारण उसको गांव में जीने के लिए कितना तकलीफ होता था। वो अपने बीवी को भी बताया था। तो बहू ने भी बोला, तुम इधर क्यों आई माँ, निकल जा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तू मेरा बेटा और बेटी को भी यहाँ पर आके डरा रही है, अपने बेटा को तो तू बचपन में बहुत दुख दी, अभी तू क्या चाहती है, तेरे कारण मेरा 2 बेटा बेटी भी दुख उठाए, ऐसा नहीं होगा, तुम निकल जा। सडनली उसका बेटा भी आया, बेटा ने माँ को देखा, वो पहचान गया, और वो बोला, कौन है, उसको मालूम है माँ है, फिर भी बोला, कौन आया है। जब बेटा का आवाज को सुनी माँ इतना खुश हुई, उसका आंख से आंसू निकल रहा था, उसका आंख से इतना आंसू निकल रहा था, वो दुख का नहीं था, दुख था, फिर भी वो ये सोच के रो रही थी कि मेरा बेटा का आवाज सुनने के लिए मुझको मिला। लेकिन बेटा ने उसके बाद में क्या बोला, माँ तू इधर क्यों आई, हम लोग अब अलग दुनिया हो गया है, तू जैसे सोचती है, जैसे रहती है, अभी हम लोग वैसे नहीं है, तुम्हारा स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड अब फर्क हो गया है, तुम जहां पर रहती है अब तू उधर ही लौट जा, तू इधर रहेगी तो मेरा बच्चा भी डरने लगेगा। क्योंकि रात भर ट्रैवल करते टाइम उसका कपड़ा बिगड़ गया था, उसका कपड़ा भी अच्छा नहीं था, बाल भी सफेद हो गया था, बाल भी कंघी नहीं हुआ था। तो सुबह सुबह वो बच्चे लोग जब वो बूढ़ी माँ को देखने के टाइम में वो लोग डरना स्वाभाविक था।
तो माँ क्या बोली, ठीक है बेटा, मैं लौटता हूँ, मैं लौटती हूँ। मैं खुश हूँ आज कि तू बड़ा आदमी बना। मैं खुश हूँ कि मैंने तेरा आवाज सुन पाया। मैं खुश हूँ, मैं तो तुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन तेरा बीवी से भी मुलाकात हो गया। तेरा बच्चा जो पोता पोती है उसका भी मैं आवाज सुन पाई। मैं खुश हूँ करके वो दुख मन से खुशी जाहिर करती हुई वहां से निकल गई। और कैसे कैसे वो गांव में आई। 2-4 महीना के बाद में उस गांव में जो स्कूल से वो बेटा पढ़ के शहर में गया था, उस स्कूल का कुछ फंक्शन था। वो ईयरली जो होने वाला फंक्शन में वो स्कूल ने उसी बेटा को चीफ गेस्ट, क्या बोलते हैं, मेन गेस्ट होता है ना, चीफ गेस्ट के रूप में, वो सबसे बड़ा आदमी था गांव वो शहर का। तो ये स्कूल के लोग क्या सोचे कि वो आदमी इसी स्कूल से पढ़ के वहां पर जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया, उसी को बुलाएंगे। वो इस गांव का भी है तो वो आएगा जरूर। तो स्कूल का कार्यक्रम में उसको इनवाइट किया कि आप आना, चीफ गेस्ट बनकर आप आना। और वो भी स्वीकार किया, ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन वो जब आ रहा था उसका मन में एक बात चल रहा था, कहीं मेरी माँ वहां पर ना आए। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ से उसका फिर मुलाकात हो। लेकिन माँ को पता चल गया, क्योंकि गांव भर में सबको पता चल गया था कि वही बेटा आने वाला है, वही लड़का आने वाला है, वही आदमी आने वाला है। तो माँ ने एक लड़की को बुला के एक चिट्ठी लिखने के लिए उसको कही। और माँ ने बोला, सुन बेटी, जो मैं बोलता हूँ तुम उसी को लिखना। और ये लिखा हुआ पत्री जो है, ये चिट्ठी जो है, तुम्हारा स्कूल में जो सबसे बड़ा आदमी है, वो नाम नहीं बोली, वैसे बोली सबसे बड़ा आदमी जो पे उसका बीवी को और बच्चे को भी किसी ने कल कर दिया कि तुम्हारा पति घर में बहुत रो रहा है, आप लोग जल्दी घर आ जाइए। और बहू आई, बेटा बेटी भी आया। वो पत्री को हाथ में लेके छाती में ऐसे लिपटा के वो इतना रो रहा था। जब उसका बीवी आई, वो क्यों रो रहा है करके पूछने में किसी ने बोला कि वो पत्री पकड़ के रो रहा है आपका पति। कुछ नहीं बोल रहे हो, खाली रोते जा रहे हैं। बहुत घंटा हो गया, उसका आंसू अभी तक नहीं रुका, उसका आवाज अभी तक नहीं रुका, बहुत टाइम से वो रो रहे हैं। तो जब उसका बीवी ने वो पत्री निकाल के पढ़ी, उसमें लिखा था, उसका माँ का पत्र था वो। उसमें ऐसे लिखा था, बेटा जब तू बहुत छोटा था, हम लोग, मैं, तू, तेरा पापा, तेरा दादा दादी, नाना नानी, हम लोग ट्रैवल पे थे। हम लोग कहीं जा रहे थे। जाते टाइम हम लोग का जिस गाड़ी में हम लोग थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सब कोई को मैंने गवाया। तेरा पिताजी नहीं रहे, तेरा दादा दादी नहीं रहे, तेरा नाना नानी भी नहीं, अंकल आंटी भी नहीं रहे, सबको मैंने गवाया। सब वहीं पर मर गए, हम दोनों जिंदा थे। जब उस हॉस्पिटल में सब मरने के खबर मैं सुन रही थी, मैं रो रही थी, मैं टूटी हुई थी। मेरे हाथ में तू भी नहीं था, क्योंकि तू भी मरने के जैसा, तू भी घायल हो गया था। डॉक्टर ने तेरे को भी अंदर ले जाके ट्रीटमेंट करने के लिए शुरू कर दिया था। और जैसे वो डॉक्टर ने तेरा ट्रीटमेंट कर रहा था, वो आके मुझको बोला कि माँ, अब तुम्हारा बेटा देख नहीं पाएगा, तुम्हारा बेटा का दोनों आंख चला गया है, वो अब देख नहीं पाएगा। उसका आंख से अब वो अंधा हो गया, क्योंकि एक्सीडेंट के चलते उसने दोनों आंख गवा दिया था। उस टाइम पे उसका माँ ने ऐसा विचार किया, वो चिट्ठी में लिखी थी, बेटा सबको मैंने गवाया, वो बहुत बड़ी दुख की बात है। फिर भी जब डॉक्टर ने आके बोला कि बहन, तुम्हारा बेटा अब देख नहीं पाएगा, तुम्हारा बेटा अंधा हो गया है, मैं कल्पना नहीं कर सकी कि तू बिना आँख के, अंधा होके अपने जीवन कैसे गुजारेगा। मैं वो कल्पना करते टाइम जितना मैंने तुम्हारा पिताजी को खो के
तुम्हारा जितना रिलेटिव को मैं खो के दुख था, उससे ज्यादा दुख मुझको तो पहुंचा जब मैं सोचने लगी मेरा बेटा अंधा होकर इस संसार में कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे जिएगा। तो मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब हो सके तो मेरे बेटे को मेरे आंख दे देना, मैं बिना आंख रह लूंगी, क्योंकि मैंने संसार देख लिया है। अभी मेरा पति भी नहीं है, मेरा सास ससुर भी नहीं है, मेरा परिवार का कोई नहीं है, सबको मैंने गवाया। अब यही बेटा मेरा एक बच्चा है, यही मेरा सहारा है। अगर इसी का आंख नहीं रहेगा तो मैं आंख होते हुए भी मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगा। मेरे लिए कोई तकलीफ का बात है, मेरे लिए दुख का बात है, वो जीवन भर रोने वाला बात हो जाएगा। डॉक्टर साहब कैसे भी करके मेरा आंख मेरे बच्चे को दे दीजिए। शुरू में डॉक्टर नहीं माना, वो बोला आपका अभी उम्र है, आप दूसरा शादी कर सकती है, आपका दूसरा शादी करने के बाद में फिर बच्चा हो सकता है, यही खाली आपका सहारा नहीं है, आपका उम्र है, उम्र होने के चलते शादी करेंगे तो आपका हस्बैंड भी होगा, बच्चा फिर हो जाएगा। ये जैसा है वैसे एडप्ट कीजिए, उसको वैसे ही स्वीकार कीजिए। लेकिन माँ बोली नहीं डॉक्टर साहब, मैं उसे नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, मेरा जो है मैं इसी को काबिल बनते हुए मैं देखना चाहती हूँ, जो है इसको मैं बहुत अच्छा मैं बनाने के लिए चाहती हूँ। इसीलिए इसका आंख नहीं रहने से ये अच्छा नहीं बन पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये जी नहीं पाएगा, क्योंकि अंधा लोगों को उसने बहुत आदमी को देखा था रेलवे स्टेशन पर मांगते हुए, बस पार पर मांगते हुए। कल्पना करने लगी बड़ा होकर मेरा बेटा भी वैसे मांगेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो बोली कि मेरा आंख मेरे बेटे को दे दे। तो डॉक्टर ने उसका माँ का आंख उसको दिया था, और वो पत्री में लास्ट में लिखा था, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, शायद जब तू चिट्ठी को ये पत्री को पढ़ रहा होगा उस टाइम पे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं खुश हूँ जिस आंख से तू अभी देख रहा है वो मेरा आंख है, मैं शरीर में नहीं भी रहूं, फिर भी तू जो देख रहा है मेरा आंख से देख रहा है। इसलिए बेटा ये बात तुझको बोलना थी, तुझको ये बात बताना था, इसलिए मैंने पत्र लिखा, बुरा मत मानना करके, फिर भी लास्ट में बुरा मत मानना करके लिख के वो पत्र वहां पर एंडिंग हुआ था। तो जब उस बेटा को पता चला कि मैं जिस आंख से देख रहा हूँ वो मेरा माँ का आंख है, जीवन भर उसी माँ को तिरस्कार किया, जीवन भर उसी माँ को अंधी बोलकर तू क्यों अंधी हो गई, क्यों अंधी हो गई, क्यों अंधी हो गई, वही कितना बार अपनी माँ को ऐसे बोला, लेकिन माँ ने कभी नहीं बोला बेटा तेरे लिए मैं अंधी हो गई, कभी नहीं बोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा का दिल दुखे, उसका मन दुखे। जितना भी दर्द है, जितना भी तकलीफ है, जितना भी लोगों का बात है, वो अपने ऊपर लेकर वो अपने बेटे को अच्छा बनाने के लिए उसने अपने आँख को दे दिया। प्रियो, जब हम लोग सत्य को जानेंगे ना, सत्य यही है, यीशु मसीह ने वही किया, यीशु मसीह ने वही किया। हम लोग बंधन में थे, हम लोग विभिन्न प्रकार का समस्या में थे, वो नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। वो कैसे देखता? हमारा जन्म होने से पहले वो हम लोग को देख रहा है, जन्म होने के बाद में हम लोग पाप में चले गए, मरने के बाद में नरक जाएंगे, वो कैसे देख सकता है? वो नहीं देख सकता है ना। वो हम लोग को प्रेम करता है, प्यार करता है। हम लोग दास नहीं है, हम लोग गुलाम की तरह नहीं बुलाए, हम लोग बेटा बेटी की तरह बुलाए। वो हम लोग का फादर है, वो पिता है। वो नहीं देख सकता कि हम लोग बंधन में रहे, समस्या में रहे, दुख में रहे, तकलीफ में रहे। इसीलिए यीशु मसीह आया। जब हम लोग एक बात को समझेंगे कि यीशु क्यों आया, हम लोग को बंधन से छुड़ाने के लिए आया। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जिसको कोई बीमार नहीं हुए, जो बीमार नहीं है, उसको
वैद्य का दरकार नहीं है, जो बीमार है उसको वैद्य का दरकार है। इसीलिए मैं इसीलिए आया कि जो पाप में है, बंधन में है, समस्या में है, उसको मैं क्या करूं? उद्धार करूं, उसको वहां से निकालूं। प्रियो, जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक उसको हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। बाइबल में बहुत जगह उसको जानने के लिए लिखा हुआ आयत है, वर्ष है। मैं उसको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब इसके बाद में मेरा भैया है, वो हम लोग को लीड करेंगे, थोड़ा वचन में भी, प्रार्थना में भी वो लीड करेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, आप लोग के जीवन में बहुत बंधन में है, आप लोग बुरा मत मानना, बहुत बंधन है। जब मैं इधर आया था, मैं घर में तो बोला भी कि कोई दूसरा कल्चर, जैसे कि पूजा पाठ, हिंदू कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर से बाहर का कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर को ऐसे झाँक के रखा है। बुरा मत मानना, आप लोग के जीवन में बहुत जगह हो, मैं देख रहा हूँ। जब तक आप लोग सत्य को नहीं जानेंगे, विश्वासी होकर फायदा नहीं है। प्रियो, यीशु ने इसीलिए कहा, अपने ऊपर विश्वास करने वालों को वो खुश नहीं हुआ। धन्य हो तुम लोग, बहुतों ने मुझको रिजेक्ट किया, बहुतों ने मुझको ठुकराया, तुम लोग ने मेरे ऊपर विश्वास किया करके वहां पर प्रभु ने नहीं बोला। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? जब तुम मेरे वचन में रहोगे तब तुम मेरा चेला बनोगे। जब तुम चेला बनोगे, सत्य क्या है, सत्य तुम जान पाओगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। बाकी समय मैं भी भजन दे रहा हूँ।